अगर किसी चीज़ की वैल्यू मार्केट में हो 6 लाख रुपए और आप उसे बाय कर सकें 30,000 रुपए में, तो क्या आप ऐसा ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस के 250 शेयर्स बाय करने के लिए आपको लगेंगे 6 लाख रुपए। अगर यही आप फ्यूचर्स में बाय करें तो आपको लगेंगे 1,20,000 रुपए। बट यही 250 शेयर्स आप बाय कर सकते हैं 30,000 रुपए में। क्या आप ऐसा ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे? ये पॉसिबल है ऑप्शन से। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शंस क्या होते हैं, स्टॉक्स और ऑप्शंस में क्या फ़र्क होता है, और क्यों इतने सारे ट्रेडर्स ऑप्शंस में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं पुष्प होरा और ये है द एवरग्रीन डेरिवेटिव सीरीज बाय अपस्टॉक्स। आइए समझते हैं ऑप्शंस को एक बहुत ही सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल की हेल्प से। कंसिडर करते हैं सिचुएशन हमारे रियल एस्टेट इन्वेस्टर फ्रेंड मिस्टर शर्मा जी का, जो बाय करना चाहते हैं एक फ्लैट जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए। वो अप्रोच करते हैं एमआई बिल्डर्स को। एमआई बिल्डर्स उन्हें ये सेल करने के लिए अग्री कर जाते हैं। बस एक ही कंडीशन है कि ये फ्लैट रेडी होगा आज से 3 महीने बाद। इस फ्लैट को बुक करने के लिए शर्मा जी को देने होंगे 10,000 रुपए। तो लीजिए, कर लिया शर्मा जी ने एक ऑप्शंस ट्रेड। सिर्फ 10,000 रुपए रख के उन्होंने 50 लाख रुपए की चीज कर ली बाय। अब कंसिडर करते हैं 2 सिनारियोज। 3 महीने बाद उस एरिया में बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट और बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से फ्लैट की कीमत हो गई 60 लाख रुपए। अब शर्मा जी चाहें तो इस फ्लैट को बेचकर 10 लाख का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शर्मा जी ने लगाए थे सिर्फ 10,000 रुपए एज अ बुकिंग अमाउंट, तो 10,000 लगा के उन्होंने बनाए 10 लाख रुपए सिर्फ 3 महीने में। अब हम कंसिडर करते हैं दूसरा सिनारियो। अगर मार्केट नीचे गिर जाए और उस फ्लैट की कीमत हो जाए 40 लाख रुपए। शर्मा जी के पास अब एक ऑप्शन है, वो चाहें तो ये फ्लैट लेने से मना कर सकते हैं। इस केस में उनका मैक्सिमम लॉस होगा 10,000 रुपए जो उन्होंने दिए थे एज अ बुकिंग अमाउंट। अगर शर्मा जी ने पूरे 50 लाख रुपए लगा के ये फ्लैट लिया होता तो उनका लॉस आज हो रहा होता 10 लाख रुपए का, जिसके सामने वो सिर्फ 10,000 रुपए का लॉस करके इस पोजीशन से निकल गए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है एक एग्जाम्पल ऑप्शंस ट्रेड का। जैसा कि आपने देखा, ऑप्शंस बाय करने पे अगर मार्केट आपके फेवर में चले जाए तो आपका रिटर्न बहुत हाई हो सकता है, और अगर मार्केट चले आपके अगेंस्ट तो आपका लॉस होगा, बट दैट विल बी लिमिटेड टू द अमाउंट दैट यू हैव ऑलरेडी पेड। आइए अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स जो आपको जानने ज़रूरी हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू करने के पहले। ये टर्म्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे फ्यूचर्स के वीडियो में। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर। आइए अब इन टर्म्स को समझते हैं ऑप्शंस के कॉन्टेक्स्ट में। पहला, अंडरलाइंग। अंडरलाइंग वो असेट या शेयर होता है जिसके ऊपर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है। हमारे केस में द अंडरलाइंग वाज द फ्लैट। ठीक उसी तरह अंडरलाइंग इंडेक्स या कोई शेयर हो सकता है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, टाटा मोटर्स, ऐसे इंडेक्स या शेयर्स। अगला टर्म है लॉट साइज। लॉट साइज वो मिनिमम क्वांटिटी होती है जो आपको बाय करनी होती है। निफ्टी के केस में लॉट साइज है 50, यानी आप जब भी निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करें तो आपको मिनिमम 50 शेयर्स बाय करने पड़ेंगे, या उसके मल्टीपल्स 50, 100, 150, ठीक इसी तरह। अगला कॉन्सेप्ट है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे बायर और सेलर अंडरलाइंग एक्सचेंज करने के लिए अग्री करते हैं। हमारे फ्लैट वाले एग्जाम्पल में स्ट्राइक प्राइस है 50 लाख का। ठीक उसी तरह आप एक्सचेंज में अवेलेबल मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस से कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए। प्रीमियम। प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो आप पे करते हैं ऑप्शंस बाय करने के लिए। हमारे एग्जाम्पल में शर्मा जी ने दिए थे 10,000 रुपए बुकिंग अमाउंट के तौर पर। वो है प्रीमियम जो उन्होंने पे किया था ये ऑप्शन बाय करने के लिए। और लास्ट टर्म है एक्सपायरी। एक्सपायरी वो दिन होता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज या सेटल होता है। हमारे एग्जाम्पल में एक्सपायरी थी 3 महीने की, जब शर्मा जी को उस फ्लैट की डिलीवरी मिलने वाली थी। उसी तरह से इंडियन मार्केट्स में 2 तरह की एक्सपायरी अवेलेबल हैं, वीकली और मंथली।
इंडेक्स जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनमें वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं ट्रेड करने के लिए। वीकली एक्सपायरी होती है हर थर्सडे को और मंथली एक्सपायरी होती है महीने के लास्ट थर्सडे को। अगर वो थर्सडे छुट्टी है तो एक्सपायरी होती है एक दिन पहले। शेयर्स में एक्सपायरी होती है सिर्फ मंथली बेसिस पर। तो ये थे कुछ टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स जो आपको जानने ज़रूरी थे। चलिए अब डिस्कस करते हैं ऑप्शंस और स्टॉक्स में क्या फ़र्क होता है। पहला फ़र्क है शेयर होल्डिंग। जब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तो आप बनते हैं उसके शेयर होल्डर यानी ओनर। ऑप्शंस बाय करने से आप शेयर होल्डर नहीं बनते क्योंकि आप बाय कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। अगला डिफरेंस है होल्डिंग पीरियड। शेयर्स बाय करके आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, बट ऑप्शंस आपको सेटल करने होते हैं हर एक्सपायरी पे या उससे पहले। तीसरा डिफरेंस है कॉर्पोरेट एक्शंस जैसे बोनस, राइट्स, स्प्लिट्स एंड डिविडेंड्स। ये सारे कॉर्पोरेट एक्शंस का बेनिफिट आपको नहीं मिलता ऑप्शंस में, बट आप एंटाइटल्ड होते हैं इनके लिए अगर आप हैं शेयर होल्डर। अगला और बहुत बड़ा डिफरेंस वो है लेवरेज। जब आप शेयर्स बाय करते हैं तो आपको देने पड़ते हैं पूरे पैसे, लेकिन जैसा हमने शर्मा जी के एग्जाम्पल में देखा, आप ले सकते हैं बहुत बड़ा लेवरेज ऑप्शंस बाय करके। बट लेवरेज होता है डबल एजेड स्वॉर्ड। अगर ये आपके फेवर में चले तो बहुत बढ़िया, और अगर ये आपके अगेंस्ट चले तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। शर्मा जी ने 10,000 रुपये देकर 50 लाख रुपए का फ्लैट बुक किया था। अगले 3 महीने में अगर इस फ्लैट की कीमत बढ़ के हो गई 60 लाख तो शर्मा जी बनाएंगे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट, यानी 10,000 रुपये पे 10 लाख का प्रॉफिट। ये है बहुत ही बड़ा कैपिटल अप्रिसिएशन। लेकिन अगर मार्केट गिर जाए और उस फ्लैट की कीमत हो जाए 40 लाख, अब शर्मा जी इनकर कर रहे हैं लॉस 10 लाख रुपए का। अब शर्मा जी के पास ऑप्शन है कि वो ये फ्लैट ना खरीदें। इस केस में उनका नुकसान होगा 10,000 रुपए का। बट ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि दैट इज़ 100% ऑफ द कैपिटल दैट ही हैज़ डिप्लॉयड। जितना पैसा उन्होंने लगाया वो पूरा ज़ीरो हो गया है। इसलिए लेवरेज होता है बहुत ही रिस्की, और इसे यूज़ करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए हमारे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स जैसे स्टॉप लॉसेस का। एक बहुत बड़ा डिफरेंस स्टॉक और ऑप्शंस में होता है शॉर्ट सेलिंग का। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होती है ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है हमारे एक फ्यूचर्स के वीडियो में। ऑप्शंस में शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। बट एक बात यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है, कैश में आप सिर्फ इंट्राडे में शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ऑप्शंस के थ्रू आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे, यानी कुछ दिनों के लिए भी। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस स्टॉक्स और ऑप्शंस के बीच में। बहुत से ट्रेडर्स ऑप्शंस में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। आइए समझते हैं इनके क्या कारण हैं। पहला है कॉस्ट एफिशिएंसी। जैसा कि आपने देखा, आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं एक छोटे कैपिटल से भी, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस में अवेलेबल है बहुत सारे ऑप्शंस। दूसरा रीजन है हायर पोटेंशियल रिटर्न्स। जैसा कि आपने देखा, शर्मा जी ने सिर्फ 10,000 का ऑप्शन बाय करके बनाया 10 लाख का प्रॉफिट। बट ये ध्यान रखिए, ऑप्शंस हैं लेवरेज्ड प्रोडक्ट्स, इनमें हो सकता है 100% कैपिटल लॉस। इसीलिए ऑप्शंस को बहुत ही सावधानी से यूज करें। लास्ट कारण है पोटेंशियल टू मेक प्रॉफिट्स इन ऑल काइंड्स ऑफ मार्केट सिनारियो। अगर मार्केट ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो या हो फ्लैट, आप तीनों मार्केट सिनारियोज में ऑप्शंस के यूज से प्रॉफिट बना सकते हैं, या आप ऑप्शंस के यूज से अपने पोर्टफोलियो को हेज यानी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ कारण जिसकी वजह से ट्रेडर्स ऑप्शंस में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। क्या आपके अकाउंट में ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं? ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके। अगर आप अपने अकाउंट में ऑप्शंस एक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके उसे एक्टिवेट करवा सकते हैं। ऑप्शंस होते हैं 2 टाइप के, कॉल एंड पुट। अब कॉल और पुट क्या होते हैं और इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए,
इस बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको मिलते रहें हमारे सारे अपडेट्स। मैं हूं कुश बोहरा और ये है द एवरग्रीन डेरिवेटिव सीरीज बाय अपस्टॉक्स। अच्छी लर्निंग का सीक्रेट है रेपिटेशन। तो अगर कोई भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा प्ले कीजिए, तब तक जब आप उस कॉन्सेप्ट को ठीक तरह से समझ न जाएं।